भगवान जब द्वारिका में निवास करते थे तो सत्राजित नाम का एक व्यक्ति जो भगवान सूर्य का उपासक था, सूर्यदेव ने सत्राजित को एक मणि दी थी और कहा था कि इस मणि से तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण सोना मिलेगा। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से वो मणि मांगी कि ये मुझे दे दो, तुम इसका क्या करोगे, ये राज्य के लिए ठीक रहेगी, मुझे दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई जिसका नाम है प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल चला गया, तो एक सिंह ने प्रसेन को मारा और खा गया। मणि वहीं छूट गई। तो मणि को एक भालू उठा के ले गया गुफा में। यहां भगवान कृष्ण के ऊपर ये कलंक लगाया गया कि कृष्ण ने ही मणि चोरी की है और हमारे भाई प्रसेन का वध किया है। तब भगवान ने इस कलंक को दूर करने के लिए, देखो दुनिया में लोग किसी को नहीं छोड़ते, हम सोचते हैं कि हम बस परेशान हैं। लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी कलंकित करने से नहीं छोड़ा, लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी कलंकित करने से नहीं छोड़ा, फिर हम क्या है? तो यदि लोग कभी हमारे बारे में भला बुरा कहें तो ज्यादा ध्यान मत दिया करे, ये सोच लिया करे कि जब लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, ब्रह्म को नहीं छोड़ा, तो उनके सामने हम क्या है? लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे बिना समझे, टिप्पणियां टिप्पणियां टिप्पणियां, यही आदत है लोगों की। तो भगवान के ऊपर भी कलंक लगाया कि कृष्ण चोर है, कृष्ण ने मणि चुराई है और प्रसेन का वध किया है। तब भगवान ने अपने इस कलंक को दूर करने के लिए कुछ द्वारिका के प्रमुख लोगों को साथ लिया और मणि ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और ढूंढते 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 एक गुफा में गए। उस गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कन्या के हाथों से मणि ली तो वो कन्या रोने लगी कि मेरी मणि है। जब कन्या रोई तो वहां पर कन्या के पिता आए। कन्या के पिता हैं जामवंत जी, जामवंत, वही जामवंत त्रेता युग वाले, और इनकी बेटी है जामवती। तो जामवंत जी आए और फिर जामवंत और भगवान कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ है। और भगवान कृष्ण ने जब जामवंत को परास्त किया तो जामवंत समझ गए कि ये कौन है, और जामवंत ने मणि तो दे ही दी, मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवती को भी दे दिया कि मणि भी ले जाओ और इसे भी ले जाओ, मैं मेरी बेटी को आपको सौंप रहा हूं। ऐसा भगवान का विवाह हुआ जामवती के साथ। मतलब जामवती को भी भगवान लेके नहीं आए थे, हरण करके नहीं आए थे, जबरन नहीं लेके आए थे। जामवती के पिता जामवंत ने भगवान कृष्ण को स्वतः ही अपनी कन्या सौंप दी। जामवती को लेकर के मणि के साथ जब वापस आए तो यहां पर सत्राजित को मणि दे दी कि ये रही तुम्हारी मणि, मैंने नहीं चुराई थी, और ये जो द्वारिका के लोग हैं इनसे पूछो क्या घटना घटी थी। तब सत्राजित ने मणि भगवान को ही दे दी, बार बार प्रणाम किया। और सत्राजित की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु मैंने आप पर कलंक लगा के बहुत बड़ी गलती की है, मेरे पास कुछ मूल्यवान तो है नहीं, मेरी जो कन्या है वही मेरे लिए मूल्यवान है और मैं मेरी कन्या को आपको समर्पित करता हूं। तो जामवंत जी ने जामवती को सौंपा, सत्राजित ने सत्यभामा को सौंपा। कालिंदी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया, खूब कठोर तप किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा,
सत्या, मित्रविंदा इत्यादि इत्यादि जो भी भगवान की रानियां थीं, किसी ने तपस्या करके प्राप्त किया, किसी के पिता सौंप गए, किसी की मां सौंप गई, किसी से भगवान का युद्ध हुआ तो पिता ने सौंप ही दिया कि ये आपकी ही है। तो इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। और कैसे हुए हैं? किसी से भगवान ने स्वेच्छा से विवाह नहीं किया है, कोई स्वयं चल के आई है, किसी ने कहा है कि प्रभु मुझे ले चलो, किसी के पिताजी सौंप गए, किसी की माताजी सौंप गई। इस तरह से 16,108 भगवान की 16,100 रानियां और 8 भगवान की प्रमुख पट रानियां हुई। तो कल भगवान कृष्ण का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। मां रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ और द्वारिका में जाकर के प्रभु द्वारिकाधीश बनकर के विराजे हैं।